रहेगा और जल्दी युवा हो जाएगा। तो दास का यही प्रयत्न समझना, परमात्मा और गुरु एक ही समझना चाहिए। और उनके अंदर ये गुण होते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या च द्रव्य तुम्हें, तुम्हें सर्व मम देवते। माँ के गुण भी है भगवान में। तो इस प्रकार ये आत्मा के माता पिता हैं, शरीर के माता पिता अन्य होते हैं। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आप जिस को ये स्थान प्राप्त हुआ और आपको वो भगवान का यथार्थ मंत्र प्राप्त हुआ जिससे मोक्ष संभव है। सत्संग में बताया जाता है, कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे वो तुम डाले, सभी उबा पंथ सिर राव रंग सुल्तानी। परमात्मा कहते हैं थोड़ा सा तो जीवन है, और इसका ये भी ना मालूम ये है कितने दिन का। हम अप्रोक्सीमेटली जीते हैं ये सोच करके 80-90 वर्ष तक जीवन रहता ही रहता है। और ये कभी ध्यान में नहीं आती कि कोई 5 वर्ष का मर गया, कोई 10 वर्ष की मर गई बहन बेटी भाई, कोई 25 वर्ष की मर गए, कोई 50 वर्ष में मर जाते। तो ये फिक्स क्यों मान लिया आपने? 80-90 वर्ष तो जिए। तो बस एक दूसरे ने देख के अटकलबाजी से हम रह रहे हैं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, अपने ऊपर उदाहरण देते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रही तात लगी मार। हम देखते हैं अपने साथ में रिश्तेदारों में वो जा रहे हैं और अपना भी नंबर आने वाला है, लेकिन हमारी कोई कागज में बाकी रह रही। भाई और बहनों, परमात्मा का सत्संग सुनिए। क्या बता रहे हैं सदगुरु रामपाल जी भगवान, सारे सृष्टि की रचनाहार, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, कि साथी हमारे चले गए हम भी चालनहार। थोड़ा ध्यान से सुनिए सत्संग को, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से इस वाणी को सुनिए और समझिए। जिस दिन वो बाकी पूरी हो जाएगी फिर देखना आपकी भी टिकट कटेगी। कबीर थोड़ा जीवना और मंडे बहुत मदान, बिना ज्ञान के व्यक्ति के आखिरी सांस तक काल ये वेदन लाए रखे, ये बनवा दूं वो करवा दूं। और बुढ़ापे में ज्यादा छिड़ा करे बीमारी, ना बालक माने ना उसकी बुद्धि ढंग से काम करे। बच्चों के बीच में बेमतलब वृद्ध आदमी टांग अड़ाए रखा करे, नो कर जो नाश करोगे तो फलाना ऐसे कर दिया। अब उस समय में जब बच्चे सियाने हो जाते हैं वो अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छा ही करते हैं, और होना उनका वही है जो उनकी किस्मत में लिखा है। तो उससे परमात्मा कहते हैं कि रहना थोड़े से दिन है, और ना जाने कहां तक कि तू अल्टीमेट लगाए बैठे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक कोठी बना दूंगा, 2 प्लाट ले लेता हूं। परमात्मा कहते हैं ये बिना ज्ञान के डले ढोरे हो तुम, 1 मिनट का भरोसा नहीं। मुकदमे कर रहा जमीन पे, कौरव पांडव लड़का मर गए इसी पृथ्वी पर, या यही रहेगी और वो सत्यानाश पूरा करवाएगी। इन्हीं एकड़ जमीनों पर, इन किलों पर जो आज आप कब्जा करे बैठे हैं, अरबों खरबों पुरानी मर गई, इनको अपना मान के काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, भाई इन दोनों में खो। ना काया तेरी माया। भाई और बहनों, थोड़ा परमात्मा की वाणी थोड़ा समझिए और कोशिश कीजिए समझने की कि परमात्मा जी क्या बता रहे हैं कि ये काया हमारे है नहीं और ये माया कहाँ से हो, धन दौलत कहाँ से होगा। जब हमारा शरीर है हमारे पास नहीं है, हमारा नहीं है, तो ये धन और दौलत ये कैसे हमारा होगा। थोड़ा परमात्मा की वाणी सुनिए और समझिए। ऐसे होगी जिसको ठीक है चिपका बैठा, उसके लिए परमात्मा कहते हैं भगवान के चरणों का चिपका रहे, भक्ति करता रहे, और जब तक यहाँ रहे इसको समझ ले रेस्टोरेंट है।
जैसा भी रेस्टोरेंट तुझे तेरे भाग में मिला है उसमें सब्र कर, संतोष कर, अपना टाइम पास कर। तो उद्देश्य लेकर तू उस रेस्टोरेंट यानी धर्मशाला में को कमरा बुक करा कर रह रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य यहाँ बताया जाता है। ये तनसराय धर्मशाला है, ये तनसराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। इस संसार रूपी शहर में और शरीर रूपी एक धर्मशाला आपको जो कमरा मिला हुआ है, यह किस लिए लिया आपने? आप यहाँ कोई व्यवसाय करने आए थे?